Our new topic is derivative. Derivative means rate of change. Derivative का मीनिंग होता है हमारे पास rate of change. Rate of change को डिफाइन करने से पहले हम कुछ चीजें पहले पढ़ेंगे. Let a function y equals to f of x be a function. हम अपने पास से एक फंक्शन लेते हैं f of x which is equals to y. तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि अगर f of x की वैल्यू चेंज होती है तो y की वैल्यू भी चेंज होगी. f of x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होता है, f of x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है. ये डिपेंड करता है फंक्शन f of x के ऊपर कि वो कैसा फंक्शन है. अगर उसमें इंक्रीमेंट होने से y इंक्रीज होता है या डिक्रीमेंट होने से y डिक्रीज होता है तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज. कि x की वैल्यूज में को कुछ भी चेंज करने पर y की वैल्यूज में जितना भी चेंज होगा उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास x है वो हमारे पास कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इसकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, ये डिपेंडेंट नहीं है. सेम y जो है वो हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल ये इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यूज कन्वर्ट होती जाएगी या x की वैल्यू में चेंज आएगा वैसे वैसे y की वैल्यू में भी चेंज आता जाएगा. अगर x की वैल्यूज में मिनिमम चेंज आएगा तो y की वैल्यूज में मिनिमम चेंज आएगा या मैक्सिमम चेंज आएगा. डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर कि हमारा फंक्शन किस टाइप का है. इसको हम डिफाइन करते हैं एक अनदर टर्म से. वो हमारे पास होती है, हम पहले लिमिट में पढ़ भी चुके हैं इस लाइन को कि कैसे लिखते हैं चेंज को. तो वो चेंज हमारे पास होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. यहाँ पर हमारे पास ये दो टर्म्स हैं डेल्टा y एंड डेल्टा x. ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं, डेल्टा x होता है चेंज इन x. डेल्टा x इज चेंज इन x. अगर x के अंदर वो छोटा सा चेंज, वो माइनर सा चेंज जो जिसके होने पर y भी कन्वर्ट हो जाता है, y भी चेंज हो जाता है डेल्टा y के फॉर्म में. दैट मीन्स y चेंज हो रहा है हमारा डेल्टा y के फॉर्म में. अगर x चेंज हो रहा है डेल्टा x तो y भी चेंज हो जाएगा डेल्टा y, उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. ये जो दोनों वैल्यूज हैं डेल्टा x एंड डेल्टा y ये बहुत माइनर वैल्यूज होती हैं, बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं. तो इनको हम डेल्टा के फॉर्म में इसीलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज हैं. इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज. इस टर्म को हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्लियरली दैट डेल्टा x के रिस्पेक्ट में डेल्टा y चेंज हो रहा है. दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में y को हम चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आते हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल y अपॉन डेल x. इसको अनदर टर्म की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू dy ऑफ dx. dy अपॉन dx. यहाँ पर जो हमने लिखा है ये dy by dx, इसमें हम इस d से कभी भी इस d को नहीं कट कर सकते. ये हमारे पास एज अ फंक्शन की वैल्यू हम इसको यूज कर रहे हैं dy अपॉन dx. यहाँ पर जो d ओवर dx है इसका मीनिंग है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. x जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने डिफाइन किया है एंड y जो है वो फंक्शन है. तो फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी वो डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x. x के वेरिएबल के फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा. इसको हम और भी टर्म्स की यूज कर सकते हैं इसके लिए. जैसे dy by dx को हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो हमने अभी पढ़ा. इसको एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो हमारे पास होती है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f of x plus del x minus f of x अपॉन डेल्टा x. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये हमारी सारी फॉर्म्स डेरिवेटिव की हैं. इसको हम डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव को इन टर्म्स से. इसमें से कुछ भी लिखा आ सकता है तो वो सब क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव. एक चीज और, इस dy by dx को हम f डैश x भी लिख सकते हैं. मतलब जो हमारे पास फंक्शन हमने लेट किया था f of x उसको हम
इस डैश से भी शो कर सकते हैं। ये डैश डिफाइन कर रहा है डिफरेंशिएशन को, y के डिफरेंशिएशन को डिफाइन करता है डैश। इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f of x या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f of x विद रिस्पेक्ट टू x। Now we have some differentiation formulas. The first one is d by dx of x raised to power n, which is equals to n x raised to power n minus 1. That means अगर हमें x raised to power n का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका डिफरेंशिएशन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है n into x की पावर n minus 1। जो x की पावर n है वो n इससे पहले x से पहले आ जाएगा, एक पावर जो हमारे पास n ऑलरेडी थी उसमें से 1 हम लेस कर देंगे। सेम ऐसे ही हमारे पास और फॉर्मूलाज डिराइव होंगे जिसको हम डायरेक्टली हमें लर्न करना है। जैसे नेक्स्ट फॉर्मूला है d by dx of e raised to power x। e raised to power x का डिफरेंशिएशन सेम e raised to power x ही रहता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है a raised to power x, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a raised to power x as it is। आगे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास टर्म आ जाएगी log a बेस e। यहाँ पर हमेशा बेस e रहेगा और ये टर्म कहलाएगी आपकी a raised to power x log a। नेक्स्ट फॉर्मूला log x का अगर डिफरेंशिएशन हमें करना है, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा 1 upon x। सेम d by dx of sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं उन सबको अगर हम चेक करें तो उन सबका हमारे पास डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मिल जाता है हमें। sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ऐसे ही अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं वो हमारे पास आ जाता है माइनस sin x। tan x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec square x। cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cos x square x। सेम sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x एंड tan x। मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे दोनों टर्म्स। cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec x cot x। ये सारे फॉर्मूलाज हम डायरेक्ट लर्न करेंगे, इनके प्रूफ की हमें इतनी नीड नहीं है। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे अब हम ये सीखेंगे। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर फॉर्मूलाज, प्रीवियस फॉर्मूलाज। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमें 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो हम उसको यूज करेंगे इसके अंदर फॉर्मूला x रेज्ड टू पावर n का। वो हमारे पास फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है n into x रेज्ड टू पावर n minus 1। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है d by dx of 2x क्यूब। इसको हम प्रूव करने के लिए 2 एज अ कांस्टेंट को एज इट इज लिख देंगे। x क्यूब के अंदर हम फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे x रेज्ड टू पावर n का, वो हो जाता है n into x रेज्ड टू पावर n minus 1। That means 3 minus 1 which is equals to x raised to power 2 and 2 3s are 6. Next we have root x. Differentiation of root x with respect to x. ये काफी important question है। इसको solve करने के लिए हम x की पावर को कन्वर्ट करेंगे 1/2 में। रूट x को हम लिख सकते हैं x raised to power 1/2। इसके अंदर में हम सेम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x raised to power n का। तो 1/2 आगे आ जाएगा x raised to power 1/2 minus 1 which is equals to 1/2 x raised to power minus half। हाफ में से 1 लेस करेंगे तो आ जाएगा माइनस हाफ। इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं क्योंकि माइनस में पावर है तो वो डिनोमिनेटर में जाकर पावर पॉजिटिव हो जाएगी और हम लिख सकते हैं इसको 1/2 x raised to power half which is equals to 1/2 root x। नेक्स्ट है 5 raised to power x। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। फॉर्मूला इसमें हमारा लगेगा a raised to power x का। a raised to power x log a base e, ये हमारे पास फॉर्मूला था, उसी को अप्लाई करेंगे। कंपैरिजन करते हैं a का 5 raised to power x से, तो a की वैल्यू में मिल जाती है 5 which is equals to 5 raised to power x log 5 base e। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 3 sin x। इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो 3 है उसको एज अ कांस्टेंट लेंगे, वो एज इट इज रहेगा और sin x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट 3x raised to power 4 plus 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं 3x raised to power 4 and 5। सबसे पहले हम दोनों को सेपरेट करेंगे एंड लिखेंगे d by dx of 3x raised to power 4 plus d by dx of 5। अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसका हम एज इट इज पहले की तरह जैसे हमने 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन किया था वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे।
3 एज अ कांस्टेंट रहेगा एंड x रेज टू पावर के अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे x रेज टू पावर n का, which is equals to 4 into x raised to power 4 minus 1 एंड 5 हमारे पास कांस्टेंट है तो 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है तो उसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, जिसके अंदर कोई भी x वाली टर्म ना हो। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 into 4 equals to 12 एंड x raised to power 4 minus 3 हो जाएगा x raised to power 3, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 12x क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 10x plus 3x। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इस पे भी हम सेम जैसे इस क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले दोनों फंक्शंस को सेपरेट करेंगे, दैट इज d by dx of 7 10x plus d by dx of 3x। इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है हम आगे से इसको एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे, 7 एज अ कांस्टेंट रहेगा एंड 10x का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 6 square x एंड d by dx of 3x गिवन है, 3 एज अ कांस्टेंट रहेगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 7 6 square x plus